बहुत ज्यादा ठंड है, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो घाट के किनारे दो बैल बड़े ही क्यूट और फनी तरीके से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश की वो शांत हो गए। हाँ, मतलब मैंने इनकी कोई सेवा थोड़ी ना की है कि ये मुझे फ्री में फुटेज देंगे। बाय द वे, किसी डिवोटी ने कमेंट्स में पूछा था कि क्या मेरी सखी भी वैष्णव है। तो हाँ, मेरी सखी वैष्णव है और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय की ही है। तो गंगा जी के घाटों की खूबसूरती देखते देखते फाइनली हम पहुंचे केदार घाट, जहां पे श्री जी की कृपा से हमने स्नान करने का सोचा। ऑनेस्टली मैं ठंडे पानी की वजह से ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही थी। इतने दिनों बाद श्री जी की कृपा से बनारस के गंगा जी में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इनफैक्ट सखी और मैं पूरी रात ट्रैवल करके आए हैं ना, इसीलिए दोनों ही इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे कि गंगा जी स्नान और महादेव को जल चढ़ाने के बाद हम दोनों की सारी थकावट एक पल में चली गई थी। जब तक मैंने स्नान किया, सखी मेरे गोपाल और किशोरी जी को संभाल रही थी और अब इन दोनों की डुबकी की बारी है। आप अगर एक फीमेल सोलो ट्रैवलर हो तो बनारस में जिन घाटों पे एकदम सीढ़ियों से गंगा जी शुरू हो रही है, वहाँ सीढ़ी के किनारे आप अपना सामान रखकर गंगा जी में डुबकी लगा सकते हो। और ज़्यादातर घाटों में ही महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की अलग जगह की व्यवस्था भी है। तो लालजू और श्री जी ने भी खूब डुबकी लगाई और गंगा जी के जल का आनंद लिया। सच बताओ तो मुझे फिर से एक और बार डुबकी लगाने का मन हो रहा था, लेकिन अब देर हो रही थी, सखी को भी स्नान करना है। तो अब मैं गोपाल और किशोरी जी के साथ सीढ़ियों पे बैठूंगी और सखी जाएगी अपने लड्डू को लेके गंगा जी में डुबकी लगाने। केदार घाट पर ही श्री गौरी केदारेश्वर जी का मंदिर है और अब हम पांचों पहले तैयार होंगे और फिर दर्शन करने जाएंगे।